Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. Myself Subhojit Thakura. आप सभी स्टूडेंट जानते हैं NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का एग्जाम हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल का साथ जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट मेरा चैनल का रेगुलर स्टूडेंट है, वो सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा एग्जाम गया है। ज्यादातर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 85 से 90% क्वेश्चन कॉमन आया है। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास करते हैं वो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कितना परसेंटेज क्वेश्चन कॉमन आया है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं जब भी एनएफएल का रिक्रूटमेंट आया था तभी मैं आप सभी स्टूडेंट को बोला था कि एनएफएल में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। इसका एग्जाम डेट कब हो सकता है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड कब रिलीज हो सकता है, इसका एग्जाम का काट ऑफ कितना जा सकता है, एग्जाम पेपर कैसा होगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो जो भी मैं आप लोग को बताया था वैसा कि मतलब एग्जाम था 3 फरवरी, तो 2 फरवरी का रात में एक मैं क्लास लिया था टोटल 178 क्वेश्चन का। तो उधर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आया था कॉमन। 178 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चन आया था और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बनाया था 40 क्वेश्चन बनाया था। जो मेमोरी बेस्ड पेपर था 40 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन कॉमन आया था। तो मैं आप लोगों को पूरा गाइड किया हूं। आप सभी का एग्जाम मतलब टेक्निकल एग्जाम बहुत बढ़िया गया है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं एनएफएल में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं एनएफएल में ज्वाइनिंग नहीं किया क्योंकि इसका पीछे एक बड़ा कारण था। तब मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तमिलनाडु जो कल्पक्कम में अवस्थित है तो उधर मैं काम करता था, इसलिए मैं ज्वाइनिंग नहीं किया। तो ज्यादातर स्टूडेंट का एनएफएल में सक्सेस मिलने के बाद बहुत सारा कमेंट आ रहा है, यही बोल रहा है कि बार्क का तरफ से आप जानते हैं कि बार्क का तरफ से 2 वैकेंसी निकल के आया है, एक एनआरबी न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड का तरफ से और एक बार्क मैसूरू का तरफ से। ठीक है, तो ज्यादातर स्टूडेंट का तरफ से यही रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर आपका तो सिलेक्शन हुआ था, आप ये बताएं कि एनआरबी में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैट 2 का क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पेपर होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, आप गाइड कीजिए। क्योंकि एनएफएल में बहुत ही अच्छा सक्सेस मिला है, इसीलिए मैसूरू में भी सेम पोजीशन पूछ रहे, बोल रहे बार्क के बारे में आप पूरा गाइड कीजिए। तो बार्क के बारे में मैं पूरा गाइड आप लोग को करूंगा। तो आप लोग को ये जानना चाहिए कि बार्क का सिलेक्शन जब मेरा हुआ था तब मेरा रैंक कितना था। अनरिजर्व में 6 वैकेंसी था, 6 वैकेंसी था, 6 वैकेंसी में से फर्स्ट रैंक मेरा था। आप लोग वेबसाइट में जाके एक पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड करके फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। तो पहला नंबर मेरा नाम था, अनरिजर्व में मैं अकेला था। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में एक नंबर रैंक आना मतलब कितना मुश्किल का बात होता है। लेकिन हम बहुत ज्यादा कोशिश किया था, बहुत पढ़ाई किया था, तो हम जानते हैं इसको कैसे क्रैक करना होता है। तो इसीलिए आज का जो क्लासेस होगा बार्क का और एनपीसीएल का, एनपीसीएल जो नरोड़ा का एग्जाम है 17 तारीख को एग्जाम है इसका और 18 तारीख को इसका स्किल टेस्ट है। तो इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या पूछे जाते हैं, एडवांस टेस्ट में क्या पूछे जाते हैं, उसका बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम का बारे में। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं बार्क जो होता है, बार्क या एनपीसीएल दोनों आता है डीएई का अंदर। ठीक है, अभी आप लोगों को डीएई समझ में नहीं आएगा, एक्चुअली होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर तीनों चीज, एक बार्क भी आता है, एनपीसीएल आता है, एचडब्ल्यूबी हेवी वाटर बोर्ड आता है। ठीक है, और भी जैसे प्लाज्मा रिसर्च आता है ये, और बाकी सारा जैसे एनएफसी आता है। ठीक है, तो ये चारों का एग्जाम पैटर्न सेम होता है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है 50 क्वेश्चंस रहता है, 50 क्वेश्चंस रहता है। मार्क्स कितना करके रहता है, मार्क्स रहता है 3 मार्क्स करके, मतलब टोटल कितना होता है 150 का एग्जाम होता है। ठीक है, 150 में से जनरल वालों को लाना पड़ता है 40%, मतलब 150 इंटू 40 मतलब 60% आप लोग को, 60 मार्क्स आप लोग को लाना पड़ता है 150 में से। ठीक है, और जो बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो सभी के लिए लाना पड़ता है 150 इंटू 30%। ठीक है, मतलब 45 मार्क्स लाना पड़ता है 150 का अंदर। तो ये जो फर्स्ट स्टेज होता है टोटली होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें आप लोग को छाट देता है कि जो जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है उसमें बाहर कर देता है। और जो सेकेंड स्टेज में एग्जाम होता है वो होता है एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट में क्या पूछे जाते हैं, एडवांस टेस्ट में यही पूछता है कि जो हम लोग का ट्रेड होता है, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें भी सेम 50 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 3 मार्क्स करके रहता है, टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होता है।
तो ये जो क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स करके क्वेश्चन रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। जैसे कि एनएफएल में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी राइट आंसर करोगे तो उसके लिए 3 मार्क्स मिलेगा, और रॉन्ग आंसर जब भी होगा तब उसके लिए तो 3 मार्क्स तो नहीं मिलेगा, और 1 तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेज में नेगेटिव मार्क्स रहता है। तो इसका सिलेबस का अगर हम थोड़ा बात करते हैं, इसका सिलेबस जो रहता है मैथ रहता है जो स्टेज 1 में होता है। ठीक है, आज हम स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे। स्टेज 1 में रहता है मैथ्स, 20 क्वेश्चंस रहता है। इसका बाद रहता है साइंस, 20 क्वेश्चन रहता है, और जीए मतलब जनरल अवेयरनेस रहता है 10 क्वेश्चन। तो टोटल 50 क्वेश्चन हो रहा है ना। तो आज मैं डिस्कस करूंगा ओनली 20 मैथ क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट का यही मतलब सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आता है कि आप मैथ सॉल्व कराएं, आप मैथ सॉल्व कराएं। तो मैथ आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा से एक्सप्लेन करता हूं, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं कि सबको समझ में आता है। तो आज भी वैसे एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। ठीक है, तो इसका बाद भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, हाउ टू क्रैक बार्क एग्जाम, बार्क एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, इसके लिए कि ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए कि नहीं, इसके लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। आप लोग को मैं एक ट्रिक्स बताऊंगा, मतलब कौन सा बुक आप लोग को पढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग को मैं वही वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और एक वीडियो में लाऊंगा बार्क का प्रीवियस ईयर काट ऑफ कितना गया था, और इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकता। तो इसका बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी एनपीसीएल का एग्जाम है, तो आप लोग जो भी एनपीसीएल, बार्क, हेवी वाटर बोर्ड, एनएफसी में फॉर्म फिलअप किए, वो सभी स्टूडेंट के लिए आज का पेपर काम में आएगा। लेकिन हम एक बात आप लोग को कह देता हूं कि एनपीसीएल में ज्यादा मतलब जो फास्टेज एग्जाम होता है ज्यादा इजी पूछ लेते हैं, लेकिन बार्क में हम लोग का टाइम जो एग्जाम हुआ था ना, उतना भी इजी नहीं पूछा था कि कोई भी आंसर कर सकते। क्योंकि जो चेन्नई में मेरा जो सेंटर था सत्यम भामा यूनिवर्सिटी सिटी में ओनली 12 स्टूडेंट या 12 स्टूडेंट पास किया था। ठीक है, मतलब इतना सारा स्टूडेंट एग्जाम दिया था, उनमें से सिर्फ 12 स्टूडेंट पास किया, क्योंकि उसका फास्ट टेस्ट थोड़ा सा हाई लेवल का पूछे गए थे। जैसे कि एनपीसीएल में क्या होता है, एनपीसीएल में बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उधर जो मैथ पूछा था 20 मार्क्स का, बहुत ही मतलब थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन था, और जो साइंस था वो ग्रेविटेशन वगैरह मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा था। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस लेकिन ठीक था। तो जो भी स्टूडेंट का नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा आता है वो सभी स्टूडेंट पास कर सकते हैं। तो अभी भी आप लोगों का टाइम है, जो भी स्टूडेंट डीएई में नौकरी करना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए फाइट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, हम लोग का टाइम जब गया था एग्जाम देने, सोचा था बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएगा, और उन लोग टेक्निकल में बहुत मतलब डॉन जिसको बोलता है बहुत टेक्निकल जानता है। तो बाद में जब एग्जाम दिया है उन लोगों का किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि नॉन टेक्निकल में उन लोग जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें फेल हो गया था। ठीक है, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग का पहले से प्रिपरेशन अच्छा रहना चाहिए। ओके, तो एडवांस टेस्ट के लिए क्या पढ़ना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता दूंगा। आज का जो क्लास है, आज का क्लास मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो एक एक मैथ आप लोगों को स्क्रीन का नीचे ऐसे दिखा देगा। ठीक है, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो टोटल 20 मैथ्स है, 20 मैथ्स हम जितना ज्यादा हो सके डिटेल्स में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, जस्ट क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मैं प्रिंट आउट कर लिया हूं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि व्हिच इज द लोएस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 1204, मतलब ऐसे दे दिया है 1204। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या बन सकते 4 डिजिट को यूज करके। तो सबसे छोटा मतलब क्या संख्या बन सकता है 1024 बन सकता है ना। ऐसे तो नहीं होगी कि 1042 हो जाए, क्योंकि ये तो ज्यादा हो जाएगा। सबसे लोएस्ट होगा यही होगा। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद 1/3 इज इक्वल टू कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं 85%, मतलब क्या है 85% मार्क्स मिला है। हम लोग बोलते हैं कि 85% मतलब क्या है 100 में से 85 मिला है। ठीक है, 85% का हम लोग कैसे लिखते हैं 85/100 लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है 100 में से 85 मिला है, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो इधर भी सोच लीजिए कि 3 में से इसको 1 मिला है। ठीक है, तो 3 में से इसको 1 मिला है, तो 1 में कितना मिलेगा 1/3, और 100 मतलब परसेंटेज में कितना हो जाएगा बटा 100। तो काटने के बाद क्या हो जाएगा 33.33 आ जाएगा। ठीक है,
आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नॉर्मली 1/3 जब भी बोलेगा, जब भी परसेंटेज में बोलेगा मतलब इसको 100 से मल्टीपल कर देना है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये जस्ट आप लोग को समझाने के लिए, जैसे में कि आप लोग को इसका साथ आप लोग जस्ट कंपेयर कीजिए, इसका 85% मतलब क्या है, 100 में से 85 मिला है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि 3 में से इसको 1 मिला है, तो 1 में कितना मिलेगा 1/3 और 100 में कितना मिलेगा 1/3 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो 6400 इज टू 800, 6400 इज टू 800। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेशियो निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए बोला है, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, या 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 8:1 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अनुपात जानते हैं, रेशियो जानते हैं। इसका बाद बोला कि ये स्क्वायर हैज एरिया ऑफ 529 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का क्या बोला है, एरिया बोला है 529, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। परिधि गणना करो, मतलब इसका पेरीमीटर हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एरिया मतलब क्या हम लोग जानते हैं, जो स्क्वायर होता है उसका एक एक साइड क्या होता है, ए होता है, मतलब इसका हर साइड समान होता है, ठीक है, हर साइड समान होता है। तो इसका एरिया दे दिया है 529, तो हम लोग एरिया जानते हैं, स्क्वायर का एरिया इक्वल टू होता है 529, ठीक है, ए स्क्वायर होता है। ये जब मतलब साइड होगा तब इसका स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 529 आ जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 529 तक रूट आ जाएगा। तो इसको कैसे करना है, 529 का रूट कैसे करना है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, तो ऐसे से जोड़ देना है। इसका बाद ये जो आता है 2 का साथ हम लोग 2 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का साथ 2 मल्टीपल करने के बाद 4 आ जाएगा, इसका बाद ये आ जाएगा 129 माइनस करने के बाद, ठीक है। तो इसका बाद जिस संख्या से हम लोग मल्टीपल करेंगे, 3 से अगर मल्टीपल करेंगे तो पूरा संख्या को 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, मतलब 43 को 3 से अगर मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 129, ठीक है, मतलब ये 3 इधर चला जाएगा तो 23 आ जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 23, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23, और ए भी 23, ए भी 23, ए भी 23, मतलब इसका जो एरिया होता है 23 इंटू 23, इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 529, ठीक है। तो इसका एक एक साइड आ गया है 23 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू ए मतलब क्या, बाहु, एक एक बाहु जो स्क्वायर का है, तो 4 इंटू 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 2 92 आ जाएगा, ठीक है। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 92, ओके। तो ये जो पेपर है, पेपर का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये ऑफिशियल पेपर है, आप लोग डाउनलोड करके एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। इसका बाद बोला है a प्लस बी इज इक्वल टू 11, a प्लस बी इज इक्वल टू 11 बोला है, a माइनस बी इज इक्वल टू बोला है 5, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने के लिए बोला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों का वैल्यू दिया है, तो ए प्लस बी का वैल्यू 11 और ए माइनस बी का वैल्यू 5, क्या हो जाएगा 55, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एनपीसीएल में आएगा, एनपीसीएल में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बात के लिए थोड़ा सा हाई लेवल का पूछेगा तो वो भी मैं धीरे धीरे सॉल्व करवा दूंगा। इसका बाद बोला है 6 नंबर का क्वेश्चन, √20 इंटू √5, तो ऐसे जब भी रहेगा ना, जब मल्टीपल साइन रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, बड़ा रूट दे देंगे और 20 इंटू 5 कर देना, ठीक है। तो 20 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, मतलब 20 को तोड़ दिया, तो इन दोनों में से क्या क्या निकलेगा, एक 2 निकलेगा और 5 निकलेगा, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, रूट ऐसे लगा दिया 20 इंटू 5 जार 25 जार क्या हो जाएगा 100, तो हाँ √100 मतलब क्या है 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फास्ट स्टेज में आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे साइंस का भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा और इसका सजेशन पेपर भी दे दूंगा, ठीक है। ये नहीं है कि जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दूंगा, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
by which 675 must be multiplied to obtain a perfect cube। क्यूब मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं, ऐसे जानते हैं, ये जो बोला था क्या, जब करते हैं 2 2 मतलब ये क्या वर्गमूल रहता है, तो वर्गमूल से क्या रहता है, क्या निकलता है, 2 2 से एक 2 निकलता है, 2 5 से एक, मतलब दो दो चीज से एक एक करके निकाल जाएगा। ठीक है, जब भी क्यूब बोलेगा, घन क्यूब बोलेगा, तब क्या हो जाएगा, सोचो 3 इंटू 3 इंटू 3 रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 रहेगा। ठीक है, मतलब जब तीन तीन पेयर रहेगा, मतलब तीन तीन चीज रहेगा, तब में से एक निकलेगा। ठीक है, क्योंकि घन क्यूब है। ठीक है, और इधर से 3 2 है, इसीलिए 2 निकलेगा, टोटल 6 आ जाएगा। ओके, इधर बोला है एक संख्या 675 है, तो उसका साथ अगर हम लोग कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीपल करेंगे, तब वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब मतलब क्या है, ये आप देख सकते हो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, क्योंकि तीनों से एक निकाल रहा है और दो, इधर भी तीनों से एक निकल रहा है, ये परफेक्ट क्यूब है। अगर ऐसा होता इधर 2 1 नहीं रहता, तो क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ये तो हो रहा है, लेकिन इधर और एक क्या करना चाहिए, तब 2 मल्टीपल कर देते तो परफेक्ट क्यूब होता, क्योंकि 2 उधर तब निकल जाता। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन बोला है 675 को किस संख्या से मल्टीपल करना चाहिए, तो सबसे पहले एलसीएम कर लेना है, 3 से कर लेना है। ओके, आ जाएगा, आप देख सकते हैं 3 5 जा 25 5 5। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर बोला है कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए बोला, मतलब तीन तीन पेयर से एक निकलेगा। आप देख सकते हैं ये टोटल एक 3 पेयर बन गया, तो इधर से 3 तो निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन इधर 2 ही पेयर बन रहा है ना, तो 2 ही पेयर मतलब और एक 5 होना चाहिए, तब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ये जो संख्या है, इस संख्या का साथ अगर हम लोग 5 का मल्टीपल कर देते, तो क्या होता है, ये आ जाता है 5 5 25, ए आ जाता। ठीक है, तो इसका साथ मल्टीपल करने के बाद और एक लाइन होता, ये लाइन होता, तब से अगर हम लोग डिवाइड करते तो 5 और एक्स्ट्रा आ जाता। ठीक है, तब क्या होता, 3 3 3 इंटू 5 5 इंटू 5। ठीक है, तो तब क्या निकलता, 3 में से एक 3 निकालेगा, और एक तीनों फॉर्मेट से एक 5 निकलेगा, तब क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तब परफेक्ट क्यूब होता। लेकिन अभी तो क्या है, एक 5 कम है, तो इसका साथ अगर हम लोग 5 मल्टीपल करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 5, इसका साथ अगर 5 मल्टीपल करेंगे, तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट आर बैड इन मैथमेटिक्स। मतलब बोला एक मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट में टोटल 25% 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, उनमें से कितना मतलब गुड स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है कितना, 72। ठीक है, 72 बोला है, 72%। तो हम लोग जानते हैं 72% मतलब क्या है, 72/100। तो हम लोग काट सकते हैं 25 इंटू 4 100, तो 418। ठीक है, मतलब 25 स्टूडेंट में से 18 स्टूडेंट गुड स्टूडेंट, क्योंकि इधर बोल ही दिया है कि जो 25 में से 72% अच्छा स्टूडेंट है, तो 25 में से अगर 18 मतलब गुड स्टूडेंट है, तो कितना बचता है, आप देख सकते हैं 7। ठीक है, तो 7 बैड स्टूडेंट है। तो इधर पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बैड इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से 7 स्टूडेंट बैड है, खराब है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 92.53 92.53 डिवाइड बाई 10, मतलब क्या हो जाएगा 92.53/10, तो क्या आ जाएगा 9.253 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली कैन पास द फर्स्ट स्टेज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट नंबर शेल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, तो एक सीरीज दिया है 2 1 हाफ 1/4, तो इसका नेक्स्ट संख्या क्या होगा, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताना इसका आंसर क्या होगा। 2 था, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद हाफ हो गया, आधा होते होते जा रहा है, आप देख सकते हैं, उसके बाद 1/4 हो गया, तो इसका बाद क्या होगा 1/4 इंटू 1/2, मतलब और भी आधा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का लॉग बेस 10 इंटू 10,000, मतलब क्या है, आप देख सकते हो लॉग बेस में 10 है और 10,000 है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है,
तो लॉग का क्वेश्चन है हम लोग का 12th में था जब हम साइंस में पढ़ते थे, तो लॉग 10 इक्वल टू आप देख सकते हो लॉग 10 बेस में रहेगा और 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 10 टू द पावर 4 मतलब क्या है आप देख सकते हैं ऐसा हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 मतलब 10 आ रहा है ना, तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 तब सामने आ जाएगा 4 लॉग 10 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं लॉग 10 बेस 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इधर log 10 बेस 10 हो गया है, मतलब 4 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा रहेगा इधर तो 10,000 दे दिया, अगर ऐसा बोलते log बेस 10 और 1000 दे देता तब क्या होता, आप लोग बताए क्या हो जाएगा आंसर बताए 10 टू द पावर 3 हो जाता। तो जैसे कि 4 सामने आ गया था log 10 बटा 10 हो जाता। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाता, 3 इंटू 1 3 हो जाता। ठीक है, तो कुछ भी दे देते, अगर इधर और एक शून्य दे देते तो क्या होता है 10 टू द पावर 5 होता है, तो 5 आगे आ जाता, तो 5 आंसर हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका बाद 12 नंबर का क्वेश्चन, द क्यूब रूट ऑफ, आप देख सकते हैं ऐसे है, क्यूब रूट मतलब क्या ऐसे है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ए है 0.12346 मतलब क्या है, हम पहले आप लोगों को बता दिया एक क्यूब रूट का घनमूल का क्या फंडा होता है कि 3 पेयर रहेगा, तो 3 पेयर अगर रहेगा तो उनमें से एक निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 64 जो होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है, 4 4 16 16 इंटू 4 होता है 64, तो हम लोग जानते हैं 4 तो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ये तीनों को अगर मतलब मल्टीपल करेंगे तब क्या आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों का ऐसे लिख दिया है, इसके बाद तीनों में से एक निकलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.04। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आसान क्वेश्चन आप लोगों को भी आता है, लेकिन आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्म करना है, दिखाना है कि कैसे क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। इधर क्या बोला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बोल दिया है, वैल्यू दे दिया है, और किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है जो x माइनस वाई तर होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये जो फॉर्मूला होता है, इस एक फॉर्मूला होता है, तो इसका क्या फॉर्मेट होता है, ए होता है, तो ये तो इसका मतलब क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो ठीक है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 1 वैल्यू हो जाएगा, और इधर भी क्या है, इधर इसका वैल्यू भी 1 है, तो 1 क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला था ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग एनपीसीआर या कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आप लोग को जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला को याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं एल्जेब्रा से बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया है एल्जेब्रा से दिया है। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है √100 प्लस √49, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं √100 मतलब 10 है और ये 7 है। ठीक है, 7 7 49, तो आप देख सकते हो टोटल 17 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें 17 नहीं है, क्या है आप देख सकते हो 289 है, तो हम लोग जानते हैं 17 इंटू 17 क्या होता है 289 होता है, इसका अगर हम लोग रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक ही 17 निकलेगा ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 17 289 भी लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी √289। ठीक है, मतलब उसका आंसर होता है 17। इसका बाद 15 नंबर का क्वेश्चन 200 माइनस 96 डिवाइड बाई 4, 200 माइनस 96 डिवाइड बाई 4, तो इसको मल्टीप्लाई मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा BODMAS BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ जो डिवीजन होता है उसके बाद मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ है डिवीजन है, तो इधर तो ब्रैकेट तो नहीं है आप देख सकते, तो डिवीजन सबसे पहले करना है, और जो सब्सट्रैक्शन है सबसे लास्ट में है, तो डिवीजन को सबसे पहले करना है, तो डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 से अगर 24 को माइनस करेंगे तब आ जाएगा 176। ओके,
समझ में आ रहा है? तो ए फॉलो करना चाहिए, BODMAS, बदमाश। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर स्टूडेंट सोच रहे हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इरेज करने के बाद दिखाता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का बोला है, आप देख सकते हैं 1.33 इंटू 1.33 प्लस 0.67 इंटू 0.67 प्लस 1.33 इंटू 0.67 इंटू 2। आप देख सकते हैं अगर आप लोग कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इसको कैसे करना है, आप देख सकते हो 1.33 इंटू 1.33 मतलब क्या है 1.33 का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस क्या बोला ये दोनों सेम है तो 0.67 का स्क्वायर होता है, क्योंकि मल्टीपल साइन बीच में है इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर में। इसके बाद क्या बोला 2 इंटू 1.33 इंटू 0.67, ठीक है। तो ये आप लोग को कुछ याद आ रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मतलब क्या 1.33, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी मतलब क्या 0.67, 2ab मतलब क्या, ये मतलब है 1.33, 2 और बी मतलब 0.67। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी तर होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? तो पहले आप लोग को मैं बता दिया था कि अलजेब्रा फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, क्योंकि अलजेब्रिक क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो देख के लग रहा है कि अगर मल्टीपल करने जाओगे तो तुम्हारा फास्टेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला लगाना है, तो ए का वैल्यू क्या है 1.33 प्लस बी का वैल्यू 0.67, ठीक है, ए प्लस बी तर होल स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, 2 तर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, तो कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। साइन का मतलब क्या होता है, साइन मतलब होता है हाइट बटा हाइट या परपेंडिकुलर आप लोग बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हाइट मतलब क्या है लंब बटा अतिभुज, ठीक है। मैं बंगाली में लिख रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, लंब बटा अतिभुज। तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर हाइट होता है इसको लंब बोलता है, ठीक है। ये हाइट है तो हाइट कितना बोला है, हाइट 3 बोल दिया है, और अतिभुज क्या बोल दिया, हाइपोटेन्यूस बोला है 5। तो ए निकालने के लिए बोला है, जो बेस है, बेस मतलब भूमि निकालने के लिए बोला है। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू दिया नहीं है, ठीक है, और ए सी का वैल्यू दिया है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरिज्म, पाइथागोरस थ्योरिज्म में क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर इज इक्वल टू अतिभुज स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, आप देख सकते हैं ए सी स्क्वायर मतलब क्या है 5 स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर मतलब क्या है 3 स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर मतलब क्या है भूमि स्क्वायर, ठीक है। तो ए आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 9 तो 16 हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √16, तो हो जाएगा प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो BC मतलब क्या भूमि हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा आंसर, ओके। तो BC का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इधर क्या बोला है कॉस ए बोला है, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस का मतलब होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस बटा हाइपोटेन्यूस। तो बेस मतलब भूमि है, तो भूमि क्या है 4, हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस इधर 5 दिया था तो 4/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का 8 टू द पावर क्यूब इंटू 8 स्क्वायर इंटू 8 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है 8 टू द पावर क्यूब इंटू 8 टू द पावर स्क्वायर इंटू 8 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है जब ये मल्टीपल में मतलब मल्टीपल साइन में रहेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कॉमन 8 है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं 3 + 2 जो प्लस में है उसको ऐड कर सकते हैं और जो माइनस है उसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 टू द पावर एक क्या आ जाएगा 5 - 5 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 8 टू द पावर 0 मतलब क्या है 1, x टू द पावर 0 मतलब क्या है 1, x टू द पावर 1 मतलब क्या है x। तो x टू द पावर 0 और 8 टू द पावर 0 मतलब क्या है 0 नहीं होता 1 होता है, ठीक है। आप लोगों को याद रहना चाहिए, एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो मैं इरेज करके आप लोगों को दिखा देता हूं। बोला है 5 टू द पावर m डिवाइड बाय 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, तो m का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, 5 टू द पावर m भाजी, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं, इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं नहीं। तो ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर m, तो जो जब डिवाइड है तो अगर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो 5 टू द पावर 3 हो सकता है ना। तो क्या बोला था, जब भी जब बेस जो होगा, तो बेस अगर सेम है और मल्टीपल साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन, और क्या होगा, प्लस में है दोनों, तो प्लस में हो जाएगा, m+3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो दोनों 5 और 5 सेम हो गया, इसीलिए 5 उड़ जाएगा, m+, और ये जो पावर है, पावर समान हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू 5, m इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5 - 3, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद जो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है, आप लोगों को एक ट्रिक्स बताऊंगा। आप लोगों के साथ ट्रिक्स काम नहीं करेगा क्योंकि आप लोग जानते भी नहीं है, तो फिर भी हम आप लोगों को बता दूंगा। 84y 021। ठीक है, तो ये बोला है ए y जगह में कौन सा एक संख्या दिया है, ऑप्शन में दे दिया है, तो अगर पुट करेंगे तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग इजीली संख्या को पुट करके देख सकते हैं, लेकिन एक इजी ट्रिक्स काम करता है। आप लोग को क्या काम करता है, आप लोग एक मतलब जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप लोग जो ऑप्शन में 6 है, 6 को पुट करेंगे तब क्या करेंगे, आप लोग डिवाइड करेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। आप लोगों को क्या करना है, 6 अगर आप लोग ऑप्शन में दे दिया है, मतलब इसको अगर सिलेक्ट किए हैं, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले 8 जो होगा वो 8 प्लस होगा, उसके बाद माइनस होगा। ठीक है, तो ऐसे होगा। इसके बाद क्या है, 6 है, 6 प्लस हो जाएगा, इसके बाद -0 हो जाएगा, इसके बाद +2 हो जाएगा, इसके बाद -1 हो जाएगा। तो प्लस प्लस को आप लोग जोड़ दीजिए, प्लस प्लस प्लस, मतलब टोटल हो जाएगा 16, और इधर क्या है, -4 -1 आप देख सकते हैं, और -0 कुछ नहीं है, तो 5 आ जाएगा, मतलब टोटल है 11 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी अगर संख्या रहता है, ऐसे रहता है 9 2 3 4 5 6 7, बोलता कि ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं। आप लोगों को डिवाइड करके नहीं देखना है, आप लोगों को क्या करना है, 9 सबसे जो पहला संख्या है उसको +9, और इसका सेकंड संख्या को -2, इसके बाद थर्ड संख्या को +2 +3, इसके बाद ये संख्या को -4, इसके बाद ये संख्या को फिर से +5, और इसको फिर से -6, इसको फिर से क्या करना है, +7 कर देना है। ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशन में आएगा, अगर 11 आएगा तो 11 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये था ट्रिक्स। आज का टोटल 20 क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया हूं। इसका बाद हम धीरे धीरे जो साइंस पार्ट है, साइंस पार्ट को भी डिस्कस करूंगा। अगर आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ और मेरा समझाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का पल पल का अपडेट आप लोग को ऐसे मिलते रहेगा, और आप लोग मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहना, और मैं बहुत ही जल्दी और भी क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।